गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 28। आज का हमारा टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन। आप कह सकते हैं ओजोन परत का अक्षय। उसके इफेक्ट हम आज स्टडी करेंगे। क्या होती है ओजोन लेयर, ओजोन डे कब मनाया जाता है, किसने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया, क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, इन सभी चीजों को हम आज इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं अपनी पहली स्लाइड से, जिसके अंदर हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ ओजोन। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। तो इसकी जो थीम थी 2020 की, ओजोन फॉर लाइफ। 35 इयर्स हो गए हैं हमें जब हमने ओजोन के कंजर्वेशन की बात की थी। कब बात की थी, कहां पे बात की थी? वियना कन्वेक्शन। वियना कन्वेक्शन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। उसका टारगेट क्या था? नीड ऑफ ओजोन कंजर्वेशन। तो यहां पे हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? ओजोन फॉर लाइफ थी। किस कन्वेक्शन के थ्रू हमें ओजोन के बारे में समझाया गया था? वो क्या है? वियना कन्वेक्शन। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। उसका टारगेट क्या था? नीड ऑफ ओजोन कंजर्वेशन। एक होता है ओजोन साइकिल। भाई ओजोन कैसे बनती है, कैसे उसका डिप्लीशन होता है, किसने बताया था सबसे पहले? चैंपमैन ने बताया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन लेयर। ओजोन इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स एंड इंडिकेटेड विद द सिंबल O3। O3 से हम रिप्रेजेंट, O2 क्या होता है? ऑक्सीजन। O3 क्या होता है? ओजोन। ओजोन का सिंबल क्या है भाई? O3। ओजोन प्रोटेक्टेड द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। कहां पे मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है ओजोन लेयर। मतलब 20 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक की रेंज में हमें क्या मिलता है? ओजोन लेयर मिलती है। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर कहां से स्टार्ट हो जाता है? 20 से 22 किलोमीटर में स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं? ओजोन लेयर की स्टार्टिंग कहां से हो जाती है? 20 किलोमीटर से हमारी स्टार्ट हो जाती है। अर्थ से डिस्टेंस की बात बता रहा हूं बच्चों में। अर्थ से 20 किलोमीटर दूरी पे हमारी ओजोन लेयर हमें मिलती है। और कहां तक मिलती है? 50 किलोमीटर तक मिलती है। जो मैंने डायग्राम दिखा रखा है, बीच में क्या है? अर्थ दिखा रखी है, और 20 से 22 किलोमीटर के बाद क्या दिखा रखा है? ओजोन लेयर को रिप्रेजेंट कर रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अवर अर्थ फ्रॉम यूवी रेज। सूर्य से हमें, डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है? सन दिख रहा है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से बनाया है। वहां से क्या आती है? रेज आती हैं। जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है। कौन सी रेज को? यूवी रेज को। बाकी जो रेज होती हैं वो एंट्री कर जाती हैं, अर्थ को हीट मिलती है जिंदा रहने के लिए। जरूरी चीजें जैसे फोटोसिंथेसिस है वो क्रियाएं करने के लिए। आगे क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन एक लेयर है, उसका डिप्लीशन हो रहा है। सबसे पहले किसने बताया भाई? फारमैन ने ऑब्जर्व किया कि ओजोन लेयर के अंदर होल होता जा रहा है। उसने कहा इसकी यूनिट क्या है? डॉप्सन है। मेजर किससे कर सकते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स की हेल्प से हम ओजोन लेयर को या उसके डिप्लीशन को हम मेजर कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहां पे हमारे बन गए। ओजोन लेयर डिप्लीशन को सबसे पहले किसने देखा? फारमैन ने देखा। उसने क्या कहा? कौन सी यूनिट से हम मेजर कर सकते हैं? डॉप्सन से इसको मेजर कर सकते हैं। और मेजर किस डिवाइस से कर सकते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। तो रीजन क्या थे इसके? रीजन फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, उसके रीजन क्या थे भाई? उन्होंने देखा कि CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो यूज होता है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर या AC के अंदर या कूलेंट्स के अंदर हम यूज करते हैं। वो क्या करता है? व्हेन CFC मॉलिक्यूल्स रीच द स्ट्रेटोस्फीयर लेयर, जहां पे क्या होंगी भाई? स्ट्रेटोस्फीयर पे क्या होगा? इंटरेक्ट करेंगी रेज। कौन सी? यूवी रेज, जो सन से रेज आ रही हैं। वेयर यूवी रेडिएशंस ब्रेक देम डाउन टू रिलीज क्लोरीन एटम। अब CFC से क्लोरीन को अलग कर रहा है। द क्लोरीन एटम रिएक्ट द ओजोन मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक देम डाउन इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। दीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डू नॉट एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशंस since the 1980s scientists have detected a thinning of ozone layer in the atmosphere above Antarctic Ocean। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में। अब थोड़ा सा हिंदी में इसका वर्जन बताता हूं कि CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो कूलेंट में, एसीज में डाला जाता था। पहले डाला जाता था। अब इसको बैन कर दिया गया है मैक्सिमम जगह पे, या इसकी अमाउंट पे लिमिट लगा दी गई है। तो CFC क्या होता है भैया? जब इसके मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाके कहां पे जाएंगे? स्ट्रेटोस्फीयर के लेयर के पास जाएंगे, जहां पे इंटरेक्ट कौन कौन मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर में? ओजोन लेयर भी मिलती है। और वहीं पे इंटरेक्शन किसकी होती है? जो रेज आती हैं सूर्य से, सन से जो रेज आती हैं, उसके अंदर यूवी रेज भी आती हैं, उन सब का इंटरेक्शन होता है वहां पे। तो जो CFC के मॉलिक्यूल होते हैं वो यूवी रेडिएशंस क्या करती हैं? उसको ब्रेक कर देती हैं और क्या बना देती हैं? क्लोरीन एटम बना देती हैं। और क्लोरीन एटम क्या करता है? वो रिएक्ट करता है ओजोन लेयर से। जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ रिएक्ट करेगा। जो क्लोरीन होगा वो क्या करेगा? ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देगा और उसको किस में तोड़ देगा? ऑक्सीजन में, O2 में ब्रेक कर देगा। लेकिन O2 का क्या है?
वो तो आपकी यूवी रेज को नहीं रोक सकता, O3 तो रोक लेता था लेकिन O2 नहीं रोकता। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि भैया 1980 में डिटेक्ट किया कि भाई जो ओजोन लेयर है उसमें एक होल बनना स्टार्ट हो गया है, और कहाँ बन रहा है, अंटार्कटिक ओशन के ऊपर बन रहा है। तो उसने क्या कहा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एक रीजन है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। आई बात समझ में? अब उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, स्किन कैंसर होगा, टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज कैसे होगा भाई, अब वो यूवी रेज अंदर आएंगी, वो क्या करेंगी, टेम्परेचर को राइज करेंगी, हीटअप होगा, टेम्परेचर राइज होगा, क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, चेंज इन जीन्स, जो ह्यूमन जीन्स हैं उन पे इफेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा एक छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।